स्टोरेज होती है, सेरोटोनिन की स्टोरेज होती है कि सेरोटोनिन स्टोर कहाँ होगा। सेरोटोनिन स्टोर होता है हमारा प्लेटलेट के अंदर। किसके भीतर? प्लेटलेट के भीतर। ये प्लेटलेट है, इसके भीतर हमारा सेरोटोनिन स्टोर होगा। ये जो ऊपर हमारा सेरोटोनिन बना वो इसके भीतर स्टोर होगा। अब प्लेटलेट के भीतर सेरोटोनिन अपने आप नहीं चला जाएगा। इसके लिए क्या होगा, जो प्लेटलेट की बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर एक चैनल होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक पंप होता है, ठीक है। और उस एक पंप होता है और उस पंप का नाम होता है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं सर्ट, SERT, सर्ट, ठीक है। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर नाम का पंप होता है जो कि इस सेरोटोनिन को प्लेटलेट के अंदर ले जाने का काम करेगा, ठीक है। इसी सर्ट को, इसी पंप को ब्लॉक करने का काम करते हैं कुछ एंजाइम, कुछ ड्रग्स हमारी इसको ब्लॉक करने का काम करती है। और उन ड्रग्स का नाम क्या है? उन ड्रग्स का नाम है हमारा, जैसे कि हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो इसको ब्लॉक करने का काम करती हैं, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स रही, या फिर हमारे सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI नाम की ड्रग्स होती हैं, ठीक है। वो इनको ब्लॉक करने का काम करती है सेरोटोनिन पंप को, ठीक। अब देखो, ये सेरोटोनिन पंप की हेल्प से ये सेरोटोनिन प्लेटलेट के अंदर तो चला गया, प्लेटलेट के भीतर चला गया इस तरीके से। पर प्लेटलेट के भीतर जो सेरोटोनिन स्टोर होता है वो होता है वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से कुछ छोटी छोटी सी पैकेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होता है। अब वेसिकल्स की फॉर्म में इसको स्टोर करने के लिए इसी के भीतर, प्लेटलेट के भीतर एक दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है वीमेट। उसका नाम होता है हमारा वीमेट। याद रखना इस चीज़ को कि वीमेट वेसिकल्स के अंदर इसको स्टोर करने के लिए होता है। प्लेटलेट्स के भीतर ले जाने का काम तो सर्ट कर रहा है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। लेकिन वेसिकल्स के भीतर स्टोर करने का काम सेरोटोनिन को वो कर रहा है वीमेट, ठीक है। और वीमेट 2 नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है वेसिक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर, वेसिक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। मोनोमीन ट्रांसपोर्टर इस नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको इसके भीतर स्टोर करने का काम करता है। तो ये थी बात हमारी सिंथेसिस के बारे में और स्टोरेज के बारे में। अब आगे जब हमारा सेरोटोनिन निकलना होगा तो किससे निकलता है? वो प्लेटलेट से ही निकलता है। जब भी बॉडी में हमारा सेरोटोनिन का काम होगा, जैसे कि भाई सेरोटोनिन का मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे यूज़ होता है सेरोटोनिन, ठीक है। तो जब प्लेटलेट सेरोटोनिन को रिलीज़ करवाती है, ठीक। आगे इसकी डिस्ट्रक्शन है कि सेरोटोनिन अब खत्म कैसे होता है। तो देखो, डिस्ट्रक्शन का काम, सेरोटोनिन की डिस्ट्रक्शन का काम, तबाही का काम वो कौन करता है? वो करता है हमारा माओ एंजाइम, MAO, माओ यानी कि खाओ, ठीक है। तो माओ एंजाइम इसको डिस्ट्रक्शन करवाने का काम करता है, मतलब इसको ख़त्म करने का काम करता है। माओ की फुल फॉर्म होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। और मेनली माओ भी एक दूसरा एंजाइम भी होता है, माओ का ही भैया कह लो, ठीक है। वो होता है माओ ए, जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है किसके लिए? इसके लिए, सेरोटोनिन के लिए, क्योंकि ये जो माओ एंजाइम है ये तो सेरोटोनिन को करता है, इसके साथ साथ कैचिकोलामीन्स को भी करता है ये, ठीक है। दूसरी कैचिकोलामीन्स को भी करता है। तो इसके पास ये बड़ा बिजी आदमी है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा खाली रहता है, माओ ए नाम का आइसो एंजाइम, जो केवल और केवल सेरोटोनिन को ही डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है, सेरोटोनिन को ही ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये थी बात हमारी सेरोटोनिन के बारे में।